ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण में आगे सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहाँ पहुँचा जहाँ पर शिव तपस्या में डूबे हुए थे। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होते देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकायुक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए कामदेव पर उनकी दृष्टि पड़ी। कामदेव पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ आया। उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी मोघ अर्थात व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मन्मथ अर्थात कामदेव को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। कामदेव जी के स्मरण करने पर इंद्र आदि सभी देवता वहां पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कोपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होने लगी और वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। साधो भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो गए और हाय यह क्या हुआ ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। कामदेव के जल जाने पर रति वहाँ एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब व्याकुल हो रति उस समय उस तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति कहने लगी, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया? मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने लगी। इसी बीच में इंद्र आदि सभी संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूँ बोले, आप कृपा करके हमारे शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत भली भांति प्रसन्नतापूर्वक विचार कीजिए। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम करवाया है, इसे आप अन्यथा ना समझे। सब कुछ देने वाले देव गिरीश सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है, आप उसे सांत्वना प्रदान करें। संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग रहेगा जब तक रुक्मिणीपति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी।
वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्ध में शम्रासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामिनी रति को तथा शम्रासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके शीघ्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले, देवदेव महादेव, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें और रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव ने कहा, देवताओं, मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरे गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर्धान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया। कामपत्नी रति शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुए आग ने जब कामदेव को दग्ध किया तब वहाँ महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल हुए देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुँचे। वे फिर हाथ में से उसकी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत दुखी हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए तथा उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत कलेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाकवाणी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल ना सकी थी। एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुँचे। उस समय महात्मा हिमवान ने उनका स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर नारद उनके दिए हुए उत्तम स्थान पर बैठ गए। तदनंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। यह सब सुनकर नारद ने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उससे विदा लेकर नारद उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र एकांत में काली के पास आ गए। नारद जी ने काली से कहा, कालिके, तुम मेरी बात सुनो। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया, उसमें यही कारण है कि भगवान भक्तवत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं कर पाओगे। नारद जी की यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लासित हो उस समय हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक बोली, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। पार्वती का यह वचन सुनकर नारद जी ने पंचाक्षर शिव मंत्र का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। साथ ही उस मंत्रराज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उसका सबसे अधिक प्रभाव भी बताया। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला मंत्र है। इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे।
तब नारद जी काली से उपयुक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्गलोक को उन्होंने प्रस्थान किया। उनकी बात सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय प्राप्त हो गया था। पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए मत जाओ, मत माँ बाहर ना जाओ ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दी। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ शिवा तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटे प्रदेश में सुंदर गूंज की मेखला बांध शीघ्र ही वध कर धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृगचर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण तीर्थ की ओर चली, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से ही प्रसिद्ध है। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहाँ बहुत से सुंदर और पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। तदनंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतुओं में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन में बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा में भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल का भीतर खड़ी रहती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप से संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। उनके ऊपर वहाँ नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सबको कुछ नहीं गिना। केवल शिव में मन लगाकर वहाँ सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता, दूसरा केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदनंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रखा। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था जो संभवतः एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप से महिमा से वहाँ परस्पर बाधा नहीं पहुँचाते थे। शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरू और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे ये अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर लौट चलो। लेकिन शिवा ने कहा, मैं अपनी तपस्या से उन भक्तवत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर को जाएं। इस प्रकार शिव आगे क्या हुआ आप श्रोतागण जरूर सुनिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।